हेलो बच्चों, सुप्रभात। इस विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। आज हम फिर पढ़ेंगे न रहो ना निराश करो मन को। तो देखो, उसका जो तीसरा पारा है तो उसको हम पठन करेंगे। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। तो इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ये सलाह देना चाहते हैं, ये परामर्श देते हैं, तुम अपने गौरव को हमेशा याद करो। तुम अपने गौरव को हमेशा याद करो। तुम्हें तुमर गौरव को सबुबेले मने पकाओ। तुम्हें तुमर गौरव को सबुबेले मने पकाओ। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। अर्थात तुम अपने गौरव को हमेशा याद करो, इसी से तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। गौरव को याद करने से हमको क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी। अपने को हीन न मानो, अपने को हीन न मानो। और हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह स्वाभिमान मन में रखो। हम भी कुछ हैं, जो स्वाभिमान है उसको मन में रखना चाहिए। तुम्हारा सब कुछ चला जाए पर अपनी मर्यादा अपने हाथ में सुरक्षित रखो। सब कुछ चला जाए लेकिन मर्यादा को अपने हाथ में सुरक्षित रखो। सब भी, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। हम कुछ भी हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात हम भी कुछ हैं यह स्वाभिमान मन में रखो। मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये जो स्वाभिमान है उसको मन में रखना चाहिए। लेकिन सब कुछ चला जाए पर अपनी मर्यादा अपने हाथ में सुरक्षित रखना चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। अर्थात तो तुम्हारी मौत के बाद भी, तुम्हारी मौत के बाद भी यश गुंजता रहेगा। ऐसा काम करो जब तुम्हारी मौत हो जाएगा तो तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो कीर्ति है, ये गुंजता रहेगा। कुछ भी हो जाए पर अपनी मर्यादा का त्याग न करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना मर्यादा को त्याग नहीं करना चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे। जो मान है, जो मर्यादा है, तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना नहीं चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। तो कुछ भी हो जाए पर अपनी मर्यादा को त्याग न करो। तेणु जहाँ किछि है जाऊ, तुमर जो मर्यादा ताकू रखो, मर्यादा को पास में रखो। ऐसा कार्य करो जैसे मरने के बाद ये अमर रहेगा। मरने के बाद ये अमर रहेगा, ऐसा काम हमको करना चाहिए। जो कुछ भी हो जाए, अपना जो साधन उसको त्याग नहीं करना चाहिए। तो हम मानव है, हम मनुष्य है, तो हम मन को निराश नहीं करना चाहिए।
तो देखो परावर्ती भाग, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका यह दोष कहो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, तो कर का अर्थ क्या जानते हो बच्चों? कर, कर का अर्थ है हाथ, कर। हाथ बा हाथ, करो कहले हाथ। तो ईश्वर ने कर्म करने के लिए तुम्हें 2 हाथ दिए हैं। कितने हाथ दिए हैं? 2 हाथ दिए हैं। कर्म करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, कर दान तो हमको प्रदान किए भगवान, ईश्वर ने हमको यह हाथ दिए हैं। क्यों दिए हैं? तो कर्म करने के लिए। सब वांछित वस्तु विधान किए हैं, अर्थात उन्होंने तुम्हारे लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की व्यवस्था भी कर दी है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की व्यवस्था भी कर दी है। तुम्हें केवल कर्म करके उसे प्राप्त करो। तुम्हें क्या करके प्राप्त करो? कर्म करके। क्योंकि ईश्वर ने हमको क्या दिए हैं? 2 हाथ दिए हैं, और सबू जितना सारे हमारा दरकारी जो आवश्यक वस्तु है, तो वस्तुओं की व्यवस्था भी कर दी है भगवान ने। तो हमको केवल क्या करना चाहिए? कर्म करके उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। तुम प्राप्त करो उनका ना हो, फिर ये किसका यह दोष कहो। जब तुमको इसको प्राप्त नहीं कर सकोगे तो उसको समझ लेना चाहिए ये दोष किसका है, किसका दोष है। तो तुम्हें केवल कर्म करके उसे प्राप्त करो। अगर तुम्हें ये वस्तुएं नहीं मिलती तो दोष दूसरे का नहीं है, ये दोष दूसरे का नहीं है, ये दोष तुम्हारा ही दोष है। तुम कर्म करोगे तो कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। समझ लिया बच्चों? तो देखो, किसी गौरव के तुम योग्य नहीं, किसी गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, जन हो तुम ही जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को। तो इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ये उपदेश देते हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं। हे नर, हे मानव, हे मनुष्य, क्या तुम किसी गौरव के लिए योग्य नहीं है? हाँ, तुम सभी प्रकार के गौरव के योग्य हो। तुम सभी प्रकार के गौरव के योग्य हो। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं? क्या तुमको सुख, क्या तुम सुख भोग नहीं कर सकोगे? जन हो तुम भी जगदीश्वर के, क्योंकि तुम ईश्वर के संतान हो, ईश्वर के जन हो, ईश्वर के लोग हो, तुम ईश्वर के संतान हो। जगदीश्वर का मतलब ईश्वर है, तुम भगवान के संतान हो। सब हैं जिसके अपने घर के, हम सब उसके घर के जैसे हैं। ये भगवान का घर है, हम भगवान के घर में हम सब उनके संतान हैं। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, भगवान ने हमारे लिए सब वस्तु हमारे लिए रखा है। तो जब उसको हम प्राप्त नहीं कर सकोगे,
जब हम उसको नहीं पाएंगे तो ये दोष किसका है? सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। भगवान के संतान को कुछ भी अलभ्य नहीं है, सब लभ्य है। क्यों ना? हमको कुछ जब कर्म करना होगा, जब हम कर्म करेंगे कुछ भी वस्तु हमारे लिए अलभ्य नहीं होगा, सब हमको प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा ही दोष है, तुम कर्म करोगे तो कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। तो हम किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। तो बच्चों देखो, कुछ कठिन शब्द है, मैं इसको लिख रहा हूं। व्यर्थ का अर्थ क्या जानते हो? व्यर्थ, बेकार। सुयोग, अवसर, अच्छा अवसर। सदुपाय, उत्तम, उपाय, पथ, रास्ता, और अलभ्य, जहाँ मिले नहीं, अलभ्य, तजना, परित्याग करिवा वा छाड़िवा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। मैं फिर सबको धन्यवाद देता हूँ और यहीं समाप्त करता हूँ।